हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। जितने भी स्टूडेंट इंटर का परीक्षा 5 फरवरी को ज्योग्राफी यानी भूगोल का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 आने वाले यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा के लिए आप लोगों को प्यारे बच्चों ज्योग्राफी यानी भूगोल के 101% ओरिजिनल पेपर बताएंगे। आप लोगों का एग्जाम में डायरेक्ट 101% एग्जाम में आप लोगों का टकराया जाएगा। विषय कोड ज्योग्राफी के 323 रहेंगे। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए से लेकर जे तक रहेंगे। आप लोगों का कोई सा भी सेट रह सकता है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इसी तरह का रहने वाला है। समय जो आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का ही दिया जाएगा। फुल पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का होने वाला है। 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि नहीं, आप लोगों को 35 का ही अपना OMR शीट में चिन्हित करना है। खंडों में, सेक्शनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 70 तक अपना OMR शीट में आप लोगों को 35 का ही उत्तर लगाना है। यहाँ पे देखना है, पहला नंबर प्रश्न है, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। नोट कर लेना है। अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NLC सैंपल हो जाएंगे। चौथा नंबर में देखना है आप लोगों को, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। राइट आंसर नोट कर लेना है चौथा नंबर का। इसको जो है छोड़ देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर को छोड़ देना है, इसका जो आंसर नहीं मिला है। 5 नंबर में देखना है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैक्षणिक भूगोल हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 करोड़ हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेटविया हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच हो जाएंगे, तीनों लगा लेना है। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादन किया। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, फूलों की कृषि कहलाती है। राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट करना, पुष्प उत्पादन हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही। राइट आंसर नोट कर लेना है 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क में हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, आदिम निर्वाह कृषि हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। राइट आंसर नोट कर लेना है 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट उद्योग हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज उद्योग हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर, खनन क्रियाकलाप है। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है, प्राथमिक हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। राइट आंसर नोट कर लेना है 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे, बाह्य सरोतन हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए नोट कर लेना है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखना आप लोगों को 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पथ नहीं है? 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, एंथेस हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर, लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्न है? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, औद्योगिक पत्न हो जाएंगे। 27 नंबर में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएंगे जेनेवा। अगला नंबर प्रश्न है 27 नंबर, चैनल टनल जोड़ता है? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, सही आंसर हो जाएंगे। ए नंबर आप लोगों को राइट आंसर नोट करना है, पेरिस से लंदन हो जाएंगे, पेरिस को लंदन से हो जाएंगे। 29 नंबर में है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, सही आंसर हो जाएंगे वेनेजुएला। अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर, लैटिन अमेरिकन और इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का मुख्यालय कहाँ है? 30 नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना है, सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों 30 नंबर का इसको जो है इसका आंसर नहीं मिला, इसको जो है छोड़ देना है। 31 नंबर में है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? 32 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 33 नंबर में देखना आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया का राजधानी है? राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदिस अबाबा हो जाएंगे। 34 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? 34 का राइट आंसर लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? राइट आंसर नोट कर लेना है, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनबेरा हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 36 नंबर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? 36 का राइट आंसर लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी तिब्बत हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 37 2011 की जनगणना के अनुसार देखना आप लोगों को, प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 37 नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किमी हो जाएंगे। देखना है 38 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 38 का राइट आंसर लगा लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे, सी नंबर नोट कर लेना है। अगला नंबर प्रश्न देखना आप लोगों को 39 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 40 नंबर, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? 40 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। 41 में है, भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा है? राइट आंसर नोट कर लेना है, 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 42 नंबर, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? 42 नंबर का राइट आंसर लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? राइट आंसर नोट कर लेना है 43 नंबर का, इसको जो छोड़ देना है, ठीक है, इसका 43 का आंसर नहीं मिला है। अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, सही आंसर हो जाएंगे, डी नंबर नोट करना, भोपाल हो जाएंगे राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? राइट आंसर नोट कर लेना है, 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 46 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है? 46 नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पाद से हो जाएंगे। 47 में है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? 47 नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफी हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखना आप लोगों को 48 में, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? राइट आंसर नोट कर लेना है, 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। 51 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना आप लोगों को, सही आंसर हो जाएंगे, NH6 हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 52 नंबर, जल है, बॉन्ड का राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। देखना आप लोगों को 53 नंबर में केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, वायु संरक्षण से जल संरक्षण से दोनों। अगला नंबर प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, तापीय ऊर्जा हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखना आप लोगों को 55 नंबर में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, ओडिशा हो जाएंगे, ओडिशा में हो जाएंगे। 56 नंबर में है, निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरा पारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, गुजरात हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है सल्तान खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएंगे। 58 नंबर में देखना आप लोगों को बोकारो इस्पात केंद्र है, राइट आंसर नोट कर लेना है। 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे मिश्रित क्षेत्र में हो जाएंगे, ए नंबर लगा लेना है। अगला नंबर प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सेंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 60 नंबर, 60 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देखना है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित राज्यों में कौन किस क्षेत्र में प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, सेंसर हो जाएंगे, असम हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 61 नंबर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। राइट आंसर नोट कर लेना है, 61 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 हो जाएंगे। 62 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक है। 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, इनमें से सभी हो जाएंगे, बाजार पूंजी ऊर्जा तीनों हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 63 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। 63 नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय है। राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 65 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। राइट आंसर नोट कर लेना है, 65 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 66 नंबर, तूतीकोरिन पटना स्थित है। 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 67 नंबर, अम्ल वर्षा का कारण है। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, वायु प्रदूषण से हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 68 नंबर, 2010 से 2011 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे आप लोगों को, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 69 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर नोट कर लेना, 69 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, उद्योग हो जाएंगे, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर तीनों हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है 70 नंबर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। 70 नंबर का आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए हो जाएंगे। फिर बच्चों आप लोगों को पूरे के पूरे 70 ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है। 101% गारंटी के साथ जो है यही वाला पेपर आप लोगों का एग्जाम में टकरा जाएगा। अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे बेल प्रेस कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर प्यारे बच्चों यही वाला पेपर आप लोगों को लेना है गैस क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 95 रुपया एक सब्जेक्ट का पेमेंट करना है। अगर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का लेना है 201 रुपया पेमेंट करना है। इसी नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है 9905032120। आप लोगों को 2026 में पढ़ के तैयारी करके 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो इसी नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। तो चलिए फिर बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक्स।